तो हम आज बात करेंगे विज्ञान के अंदर अध्याय नंबर 10 की, जिसके अंदर स्टार्ट होती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो हम आज बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जब हम प्रकाश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आने लगता है, आप जानते हो कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। जब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तो उसके लिए ऐसा कोई माध्यम रहा होगा जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आपने देखा होगा जब रात हो जाती है तो रात में होता क्या है, तो वस्तुएं हमें दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है। जब प्रकाश होगा तभी हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। तो हम प्रकाश की, तो मैंने आपके ग्रुप में पीडीएफ डाली है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रकाश की। इसकी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अतः जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बात आ गई, जब प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है। ये आपतित होता है, और ये आपतित होना होता क्या है आप जानते हो? नहीं जानते हो? देखो, आपतित होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे बोलते हैं आपतित होना। फिर हम आगे बात करेंगे आपतित और परावर्तन की। तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है प्रकाश के स्रोतों की। ये प्रकाश के स्रोत होते क्या हैं? तो हम सामान्य सी भाषा में कहें, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। नंबर 1 दीप्त प्रकाश, नंबर 2 अदीप्त प्रकाश। लेकिन हम बात कर रहे हैं थोड़ा पहले प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में। इसके बारे में, प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत वह होते हैं जिनमें खुद की ऊर्जा होती है और वह प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे। लेकिन तारे, आप सोच रहे होंगे तारों में ऊर्जा नहीं होती है। तारों में ऊर्जा होती है, क्योंकि तारे हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर अधिक होते हैं कि हमें रात में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो अब तारों का टिमटिमाना हम आगे किसी अध्याय में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राकृतिक स्रोतों की, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। और कृत्रिम स्रोतों की बात करें, ऐसे स्रोत जिनका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, उन्हें क्या कहेंगे? कृत्रिम स्रोत। जैसे बल्ब, मोमबत्ती किसने बनाए? मानव ने। तो इन्हें क्या कहेंगे? कृत्रिम स्रोत। लेकिन हम आगे बढ़े तो प्रकाश मुख्यतः प्रकाश स्रोतों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत, नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो हम दीप्त प्रकाश स्रोतों की बात करें, दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तारे आदि, ठीक है। हम अदीप्त प्रकाश स्रोतों की बात करें, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह किसी दूसरे की सहायता से, वह किसी दूसरे स्रोत की सहायता से चमकते हैं। जैसे
कौन? चंद्रमा। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा कैसे होता है आप जानते हो? इस पर सूर्य का प्रकाश, इस कौन का प्रकाश? सूर्य का प्रकाश क्या होता है? पड़ता है जब हमें चंद्रमा दिखाई देता है। यहाँ पर एक क्रिया होती है, वह क्रिया है प्रकाश का परावर्तन। वो परावर्तन कैसे होगा हम कुछ ही देर में बात करने वाले हैं परावर्तन की, लेकिन हमें उससे पहले हम बात करने पहले क्या करें, हम प्रकाश के बारे में और समझें। तो हम बात करें प्रकाश के गुण। क्या प्रकाश में कुछ क्या होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं और जिनका दैनिक जीवन में क्या होता है, महत्व होता है। नंबर 1, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य तो होता है, लेकिन हमें इस संसार को, इस रंग बिरंगे संसार को दिखाता भी है। ठीक है। नंबर 2 बात करें, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। यह संचरण होता क्या है? आपने देखा होगा ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जहां वायुमंडल होगा वहां ध्वनि क्या करेगी? ध्वनि गति करेगी और हमें या हमारे कानों को क्या होगा, ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन हम बात करें निर्वात की। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। आपने सुना होगा, आप सुनते आ रहे हैं कि चंद्रमा पर हमें क्या होता है, आप जानते हो? कोई विस्फोट हो जाए, जब चंद्रमा विस्फोट हो जाए या कोई कितना भी भयंकर विस्फोट हो जाए, हमें उस ध्वनि की आवाज चंद्रमा पर सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। तो जो प्रकाश होता है ना, वह निर्वात में क्या करता है, गति करता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता। मैं पारदर्शी माध्यमों की बात करूं, पारदर्शी माध्यम होते क्या हैं आप जानते हो? कोई बताएगा क्या होते हैं पारदर्शी माध्यम? कांच। ऐसे माध्यम जिनमें होकर प्रकाश आर पार गुजर जाए। ठीक है। जिनमें होकर प्रकाश आर पार गुजर जाए उन्हें क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। तो हम बात करें अपारदर्शी माध्यम, प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों में से प्रवेश नहीं करता है। ये अपारदर्शी माध्यम होते क्या हैं? अपारदर्शी माध्यम होते हैं जिनमें होकर प्रकाश गुजर न सके, जैसे ईंट, प्लास्टिक, दीवार। ठीक है। दीवार से क्या हुआ, प्रकाश गुजर नहीं पाएगा। लेकिन ये घटना में आपको पता क्या घटती है, जब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाता है तो एक स्थिति बनती है, उसे बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं? छाया। जब प्रकाश को किसी अपारदर्शी माध्यम के द्वारा रोक लिया जाता है, तो रोकने के बाद में पता क्या होता है, तो उसकी छाया बन जाती है। लेकिन उसका उल्टा है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर जाए, तो क्या होगा, उसकी छाया नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है करना है। आगे है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है।
निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, जल में अलग होती है। तो हम बात करें कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, तो सभी को लिखाया जाएगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अधिकतर पूछा जाता है ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में एक बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन आ जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसे नहीं भूलेंगे, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। नंबर 7, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है। तो कैसे होता है? कोई चमकदार पृष्ठ है, जैसे मैं बात करूं चमकदार पृष्ठ, तो आपतित किरण आई, आने के बाद में वह अपने माध्यम में लौट जाए, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तित होना। ठीक है, तो हम परावर्तन की बात करेंगे कुछ मिनटों बाद। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। कैसे विचलित हो जाता है जानते हो? माध्यम क्या होते हैं? मैं बता रहा था आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब जानते हो इस बात को? तो मैं बात करूंगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन क्या होता है जानते हैं? जैसे निर्वात में होगी 3 × 10⁸, लेकिन हम बात करें जब वायु प्रवेश करे तो प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी। जब प्रकाश जल में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या होती है? परावर्तित हो जाएगी। जब कांच में प्रवेश करेगा तो फिर भी परावर्तित होगी। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो हम बात करें अब प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के माध्यम होते क्या हैं? हम मुख्यतः प्रकाश के माध्यमों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पारदर्शक, नंबर 2 पारभाषक, नंबर 3 अपारदर्शक। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। नंबर 1 बात करें हम कौन से भी? पारदर्शक। कौन सी बात करेंगे? पारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शक या पारदर्शी। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाता है, तो क्या कहेंगे उन्हें? पारदर्शी माध्यम या पारदर्शक माध्यम। जैसे क्या होता है? एग्जाम्पल होते हैं इसके, वायु, कांच आदि। ठीक है,
दूसरे नंबर पे बात करें पारभाषक माध्यम। ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाए तो उसे क्या कहेंगे? पारभाषक। ये पारभाषक होता क्या है? जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, कोई कांच है, वो घिसा हुआ कांच, कैसा कांच? घिसा हुआ कांच। तो घिसा हुआ कांच क्या करेगा? उससे कुछ ही प्रकाश निकल पाता है, तो वो कैसा माध्यम हो गया? पारभाषक हो गया। दूषित जल, ठीक है, कोई कागज है या किसी कागज की सतह को हम तेल से क्या करते हैं? एक तेल लगा दें सरसों का, तो होगा क्या उसके बाद में? वो कैसा माध्यम बन जाएगा? पारभाषक बन जाएगा। कुछ ही प्रकाश क्या होगा? कुछ ही प्रकाश उसमें क्या कर पाएगा? गुजर पाएगा। हम बात करें पारदर्शक की, कौन से माध्यम की? अपारदर्शक की। ऐसा माध्यम जिसमें होकर प्रकाश गुजर नहीं पाता है, तो वो क्या कहलाता है? अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। कैसा कहलाता है? जैसे ईंट, लकड़ी, दीवार, समझ मारी नहीं सबके में, लोहा आदि। तो हम यहाँ तक फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे प्रकाश किरण की। किसकी? प्रकाश किरण की। मैंने डेफिनेशन सभी को पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करा दिए और सभी स्टूडेंट क्या करें? उस पीडीएफ को अपने नोटबुक में उतारते चलें और डेफिनेशन याद करते चलें, रिवाइज करें, ठीक है, तभी समझ में आएगा। और मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीडीएफ आपको सभी को उपलब्ध करा दिए ग्रुप के माध्यम से। आगे प्रकाश किरण क्या? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक समूह में चलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1, अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश पुंज। और नंबर 2 बात करेंगे हम अपसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3 पे समांतर प्रकाश पुंज। तो हम बात करें अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो मैं बात करूं अभिसारी प्रकाश पुंज की, एक बिंदु ले लूं, जो ये है ना, इसकी दिशा जिधर उधर ही होगी। जब जिधर की तरफ क्या होगा? प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? प्रकाश किरणें एक बिंदु पर, प्रकाश किरणें एक बिंदु ऊपर जाकर क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की
किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले तो क्या कहलाएंगी? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो हम बात करें नंबर सेकंड पे, अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, फैल जाती हैं, जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, वो बिंदु ले लूं,